आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। निकाय चुनाव गोपीगंज में भाजपा के दिग्गज नेताओं का ताबड़तोड़ दौरा, कहीं जनसभा तो कहीं घर घर जाकर मांग रहे समर्थन। प्रदेश सहित जनपद भदोही में निकाय चुनाव अपने अंतिम चरण में है। प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में न सिर्फ अपनी ताकत झोंक दी है, बल्कि प्रचार प्रसार के अलग अलग तरीके भी देखे जा रहे हैं। चुनाव प्रचार के इसी क्रम में भदोही की बहुचर्चित नगर पालिका गोपीगंज से निवर्तमान चेयरमैन प्रहलाद दास गुप्ता के बेटे और गोपीगंज नगर पालिका से चेयरमैन पद प्रत्याशी ब्रजेश गुप्ता के लिए प्रचार प्रसार में मंडल हो या फिर जोन या फिर प्रदेश स्तर के नेताओं की बात हो, सभी ने अपनी ताकत झोंक दी है। बीते दिनों सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी गोपीगंज पहुंचे और अपने प्रत्याशी के लिए लोगों से वोट करने की अपील की। साथ ही 11 तारीख को घर से निकलकर अपने मत का सही प्रयोग करने की अपील की। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि हम खोखले वादों में विश्वास नहीं रखते, बल्कि जो विकास किया है उसके आधार पर हम वोट मांग रहे हैं और जो कमियां रही हैं आने वाले समय में उसमें सुधार किया जाएगा और इस तरह से प्रयास किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक जनता की शिकायतों का निस्तारण किया जा सके। हालांकि चाहे भदोही सांसद रमेश बिंद हो या फिर स्थानीय ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे या फिर जिला पंचायत सदस्यों की बात करें तो मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता और भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी के दिग्गज नेता घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। चुनाव प्रचार के इसी क्रम में योगी सरकार में मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों से 11 तारीख को घर से निकलकर वोट करने की अपील की। साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विजन को साधते हुए कहा कि सरकार के 2 पहिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, तीसरा पहिया आपके हाथ में है ताकि गाड़ी निर्बाध रूप से चलती रहे। उन्होंने कहा कि 11 तारीख को चाय पकौड़ी बाद में, पहले अपने बूथ पर जाकर अपने मत का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। वहीं मंत्री रविंद्र जायसवाल के साथ बीजेपी के कद्दावर नेता संगम लाल गुप्ता भी नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों से पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगते दिखे। सोमवार 8 मई को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक गोपीगंज में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे और पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित करेंगे। माना जा रहा है कि रणनीति के तहत 8 मई को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तो 9 मई को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का दौरा होने जा रहा है। अब देखना यह होगा कि सत्ताधारी पार्टी के दिग्गज नेताओं का यह दाव पार्टी प्रत्याशियों के लिए कितना कारगर साबित होता है। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। देश को आर्थिक रूप से सिंचने वाले सभी व्यापारी मातृशक्ति बहनें, भाई बहनों, चुनाव चल रहा है। हम चुनाव के पहले कुछ बातें करना चाहेंगे। चुनाव होती क्यों है? हम जब भाजपा में काम क्यों करते हैं? चुनाव होती क्यों है और भाजपा में काम करते क्यों हैं? आप जानते हैं कि देश की आजादी के पहले हमारे देश में राजतंत्र था। उस राजतंत्र में क्या होता था कि राजा के घर में जन्मा लड़का ही राज्य करेगा, बादशाह घर में जन्मा लड़का ही शासक बनेगा। और शायद इसी परंपरा के कारण से राजा घर में जो लड़का था उसमें दम हुआ, दम नहीं हुआ, कलेवर था, कलेवर नहीं था, और इस कारण से हमारा देश कई बार गुलाम हो गया, कई बार गुलाम हो गया। और क्या गलती थी हमारे पास? हम आम जनता कभी भी राज पर हमला होने पर युद्ध में भाग नहीं लिया। तब क्या होता था? जनता खड़ी रहती थी कि जो जीत जाएगा उस शासक मार लेंगे। यह सोच ने हमें कई बार गुलाम बना दिया। मुगल आक्रमणकारी आए, गजनी नाम का गजनी नाम का लुटेरा भी यहाँ राज करता है। अंग्रेज आए व्यापार करने के लिए राज किए। क्यों किए? क्योंकि आम जनता का सहभागिता राज सत्ता में नहीं थी, जनता दूर खड़ी थी। यह मानते थे कि शासक काम में लड़ने का, और इस सोच ने हमें गुलाम बनाया। हजारों लाखों शहीद होने के बाद हमारी देश को आजादी मिलती है और फिर यह तय होता है, संघीय ढांचा बनाया गया। और संघीय ढांचा में क्या किया गया कि देश के अंदर 3 चुनाव होंगे। एक चुनाव होगा लोकसभा का। लोकसभा का आदमी जा करके पूरे देश का नियम नियमावली बनाकर देश चलाएगा, जहां मोदी जी हैं। फिर क्या बनाया? सेकेंड चुनाव होगा विधानसभा का, जो प्रदेश का विस्तार करेगा, जहां पर विपुल दुबे जी हम हैं। और तीसरा क्या बनाया? स्थानीय समस्याओं के निदान के लिए, स्थानीय शहर के विकास के लिए
बनाया गया स्थानीय निकाय, जो शहर के अंदर नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका बना, और गांव के अंदर बनाया गया ग्राम समाज ब्लॉक बनाया गया। अब 3 चुनाव थे। हम गुलाम कह रहे थे कि हम चुनाव से दूर खड़े थे, हम छोड़ रखे थे राजाओं के ऊपर। अब जब लोकतंत्र आ गया तो जनता तय करती है कि हमारा शासक कौन बनेगा, इनके हाथ में सत्ता सौंपा जाए। मतदान बनाया गया माध्यम, और मतदान के बाद क्या तय किया गया कि बैठा हुआ व्यक्ति में कुछ खराबी आ सकता है। और इस कारण से क्या किया कि हर 5 साल में परीक्षा देना पड़ेगा। आप जो काम कर रहे हैं वो काम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए, आप जो सत्ता में बैठा मोदी है, सत्ता में बैठा योगी है, जिनका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, कमल के फूल वाले क्या करते हैं कि गरीब आदमियों को अनाज बांट रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास बांट रहे हैं, शौचालय बांट रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बांट रहे हैं। ये कौन बांट रहे हैं? कमल के फूल वाले योगी और मोदी बांट रहे हैं। जब योगी है मोदी और भाजपा कार्यकर्ता, ये तमाम कार्यकर्ता बैठे हैं, भाजपा कार्यकर्ता न ठेका लेने आते हैं न पट्टा लेने आते हैं। वो तो कहते हैं हम उस पार्टी के लिए काम करते हैं जो पार्टी सत्ता में पहुंचने के बाद देश की सेवा करे। और तब भाजपा कार्यकर्ता अपना पूरा जीवन समर्पण करते हैं, और समर्पण करने के बाद कमल के फूल के लिए काम करते हैं। तो क्योंकि कमल के फूल जब सत्ता में आता है तब ये करते हैं मोदी जी, जिनके पास छत नहीं है, जिनके पास पक्का मकान नहीं है, जिनके पास पक्का मकान नहीं है उन्हें उसको प्रधानमंत्री आवास से आवास देते हैं। जिनके पास कोरोना काल के बाद रोजगार छीन गई थी, कोरोना काल के बाद लगातार किसी को खाने को दिक्कत ना हो, कमल का फूल अनाज दे रहा है, आवाज दे रहा है। जिनके जो मंच में बैठे लोग हैं, इनके घरों में गैस का कनेक्शन हुआ करता था, सामने बैठे के पास कनेक्शन शायद नहीं होता था। इनके माताएं, बहनें, बहन, बेटी धुएं में खाना बनाती थी। लेकिन क्या किया कमल के फूल मोदी जी? सबके घर में गैस का कनेक्शन दे दिया। जो सक्षम नहीं थे उनको फ्री में दे दिया। ये कमल के फूल योगी और मोदी हैं। आप जानते हैं इनके पास सक्षम नहीं थे, उनकी इलाज कहाँ होगी? सरकारी अस्पताल में कभी कभी दिक्कतें आती थी, आयुष्मान कार्ड देने का काम किया। और इसीलिए भाजपा के लोग कमल के फूल के लिए काम करते हैं। कमल के फूल सत्ता में आती है, देश और समाज के लिए काम करती है। जब कमल के फूल योगी मोदी और क्या कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? बुलडोजर। व्यापारियों की रक्षा करने के लिए किसी व्यापारी को गुंडों का फोन नहीं जाएगा। गुंडे या तो जेल गए या तो बाहर पर चले गए। ये काम कौन किया? योगी और मोदी, कमल का फूल ने काम किया। तो सबको जाओ भूल, याद रखो कमल का फूल, याद रखो कमल का फूल, याद जो कमल का फूल जिनका चुनाव चिन्ह है। मैं फिर से आग्रह करना चाहता हूं मेरे मित्रों, टेम्पो में भी 3 पहिया और हवाई जहाज में 3 पहिया, 3 चुनाव 3 पहिया, लोकसभा, विधानसभा और नगर पालिका। अगर एक को पहिया गड़बड़ा जाई तो ना जहाज चली ना टेम्पो चली। ये लिए 3 के तीनों लोकसभा, विधानसभा और नगर पंचायत कमल का फूल वाला पहिया होए के चाहिए। जब कमल का फूल पहिया रही तब वे विकास वाला गति जहाज की तरह विकास करी। ये लिए आपसे निवेदन हो कि 4 दिन बच गए, 3 दिन बच गए, और 3 दिन में घूम करके हर एक समझावा जाए और जाकर समझाइए। जात पात ऊंचा नीचा के चक्कर में न फंसे, सिर्फ राष्ट्र हित में, समाज के हित में कमल की फूल की आवश्यकता है। जो योगी मोदी काम कर रहे हैं उन्हें हमें संबल प्रदान करने का। हम घर में बैठ के ताली बजा लें, वाह योगी जी बड़ा अच्छा काम किए या मोदी अच्छा काम किए, ये ताली नहीं होता है। आपका ताली तब होगा जब जाके 11 मई को कमल का फूल दबाते रहेंगे, वह ताली मारी जाएगी कि आपने योगी मोदी को साथ दिया है। तो आप सबका बहुत धन्यवाद है, शुभकामना है कि आप लोकतंत्र में आस्था व्यक्त करते हुए वो दिन पकौड़ी जलेबी बाद में खैया, पहले जाकर के वोट दे दिया। बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।
अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।